जी न्यूज से बातचीत में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि कितने और विधायक बीजेपी छोड़ेंगे ये एक दो दिन में पता चल जाएगा। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो छोड़ ही दिया है पार्टी को और एसपी का दामन उन्होंने थाम लिया है। उनसे जब ये सवाल किया गया कि और उनके कितने समर्थक विधायक हैं जो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि कितने और विधायक बीजेपी छोड़ेंगे ये एक दो दिन में पता चल जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य इस वक्त अपने दफ्तर पर मौजूद दे दिया। यादव ने ट्वीट कर दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी क्या कहना चाहेंगे, आपने क्यों इस्तीफा दिया? स्वामी जी आपने क्यों इस्तीफा दिया? स्वामी प्रसाद मौर्य जी इस्तीफा देने का कारण माननीय श्री राज्यपाल जी को भेजे गए पत्र में कारणों का उल्लेख है। एक दिन का नहीं है, पिछले 5 साल का है। सरकार का रवैया दलितों, पिछड़ों, किसानों, लघु मध्यम व्यापारियों और बेरोजगार नौजवानों के साथ जो रहा है उसको देखते हुए आज मैंने इस्तीफा केंद्रीय नेतृत्व को सौंपा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि आपका स्वागत है। आपके साथ कितने और लोग सपा में जा रहे हैं? भाई मेरे विषय में कौन क्या ट्वीट कर रहा है मैं सबको साधुवाद देता हूँ, लेकिन अगला फैसला हम अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से बात करने के बाद तय करेंगे। तो केशव मौर्य कह रहे हैं कि आपको एक बार विचार करना चाहिए। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। कितने लोग आपके साथ जा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी? 2 दिन बाद इसका आंकड़ा आपको पता लग जाएगा। कितने विधायक और मंत्री हैं? वो सारे आंकड़े 2 दिन में आ जाएंगे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि कितने और विधायक समाजवादी पार्टी का दामन थाम लेंगे ये 1-2 दिन में पता चल जाएगा। अब आपको बताते हैं बीजेपी का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य 2016 में क्या कहकर बीजेपी में शामिल हुए थे। तो जिसका छोड़ा था साथ, उस पर किस तरह से आघात किया गया था। 2016 में जब बीएसपी छोड़ी थी तब मायावती पर टिकट बेचने का आरोप लगाया था स्वामी प्रसाद मौर्य ने। मायावती दलित नहीं है, दौलत की बेटी है, ये आरोप लगाया था स्वामी प्रसाद मौर्य ने। बीएसपी काशीराम अंबेडकर के रास्ते से भटक गई है। मायावती को सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है। तो 2016 में जब बीएसपी छोड़ी थी स्वामी प्रसाद मौर्य ने और बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की थी, तो क्या क्या आरोप उन्होंने बीएसपी पर लगाए थे वो हम आपको बता रहे हैं कि वो तो दलितों की उपेक्षा करती हैं, रास्ते से भटक गई हैं, काशीराम और अंबेडकर को उन्होंने छोड़ दिया है, वो तो सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता करती हैं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाए थे जब उन्होंने बीएसपी छोड़ी थी और बीजेपी ज्वाइन की थी। और अब 2022 जब बीजेपी छोड़ी है तो बीजेपी पर भी यही आरोप लगा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। अनदेखी का आरोप कि किस तरह से उपेक्षा की जा रही है दलितों की, किसानों की। बीजेपी को दलित विरोधी और पिछड़ा विरोधी बताया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। योगी सरकार में किसानों की उपेक्षा हो रही है, नौजवानों की उपेक्षा हो रही है, छोटे कारोबारियों की चिंता नहीं है पार्टी को। ये आरोप अब एक बार फिर से लगाए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य ने। और इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी कैबिनेट से इस्तीफा देकर यूपी की सियासत में उबाल ला दिया। उन्होंने सीधे राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। इसके ठीक बाद समाजवादी पार्टी ने एक ट्वीट किया जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ अखिलेश यादव की तस्वीर थी और ये लिखा कि स्वामी प्रसाद का समाजवादी पार्टी में स्वागत है। जिसके बाद ये साफ हो गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में जा चुके हैं। तो सामाजिक न्याय का इंकलाब होगा, ये बात भी अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में कही और 2022 में बदलाव के जरिए किया। वो ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे थे और साथ ही साथ वो चिट्ठी भी आप देख रहे हैं जो राज्यपाल को सौंपी गई है। ये अखिलेश यादव का ट्वीट जिसमें वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में ससम्मान हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और तस्वीर भी उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ अपनी ट्वीट की। ये रहा उनका वो ट्वीट जो उन्होंने जिसमें लिखा है स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य का और सामाजिक न्याय का इंकलाब होगा, 2022 में बदलाव होगा। ये बात उन्होंने अपने इस ट्वीट में लिखी। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो पहले बीएसपी में थे, उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। तब उन्होंने मायावती को घेरा था, उन पर प्रहार किया था, ये कहते हुए कि वो दलित विरोधी हैं, उपेक्षा हो रही है। ये किस तरह से सियासी हलचल तेज होती जा रही है ये आप देख रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी का महामंथन शुरू हुआ सुबह 10 बजे। अब कौन कौन से उम्मीदवार चुनाव मैदान में जाएंगे इसको लेकर ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। उसके बाद दोपहर 2 बजे स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा
बहुत तेजी से किस तरह से घटनाक्रम बदल रहा है। जैसे ही चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ है, स्वामी प्रसाद मौर्य अपना इस्तीफा दे देते हैं, समाजवादी पार्टी में वो शामिल हो जाते हैं। उसके बाद बीजेपी विधायक रोशन लाल वर्मा का इस्तीफा हो जाता है। उनके हाथ में वो चिट्ठी होती है जो वो पहुंचते हैं राजभवन लेकर, स्वामी प्रसाद मौर्य की वो चिट्ठी जिसमें उन्होंने इस्तीफा दिया, कारण भी बताया कि क्यों वो इस्तीफा दे रहे हैं। अब कौन कौन से और विधायक हैं जो बीजेपी छोड़ सकते हैं, उनके भी हम नाम आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच पार्टी मुख्यालय पहुंचे हैं मुलायम सिंह यादव। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि इस्तीफा दे चुके हैं और समाजवादी पार्टी का उन्होंने दामन थाम लिया है, उसके बाद वो ये भी कह रहे हैं कि बहुत से और विधायक हैं जो समाजवादी पार्टी का दामन जल्द ही थाम लेंगे। 1-2 दिन में तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। तो ब्रजेश प्रजापति का नाम लिया जा रहा है, भगवती सागर और रोशन लाल वर्मा, ये वो तमाम विधायक हैं जो जल्द समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक के बाद एक ये किस तरह से सियासी हलचल काफी तेज है। यूपी की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। अब बेटी क्या करेंगी, क्योंकि जो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं वो बीजेपी की सांसद हैं, क्या वो भी बीजेपी छोड़ेंगी? अब ये भी एक बड़ा सवालिया निशान यहाँ पर लग गया है। वो चेहरे भी आप देख रहे हैं, ब्रजेश प्रजापति, रोशन लाल वर्मा, भगवती सागर, ये बीजेपी के विधायक हैं जो बहुत ही करीबी माने जाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के। क्या ये भी बीजेपी छोड़ देंगे? विशाल पांडे इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानकारी दे रहे हैं। तो अब विशाल, स्वामी प्रसाद मौर्य ने छोड़ दिया है समाजवादी पार्टी का दामन, उन्होंने थाम लिया है, बीजेपी छोड़ दिया है। कितना बड़ा सेटबैक, क्योंकि सियासी मायने यहां पर समझाना दर्शकों को बहुत जरूरी हो जाता है, कितना बड़ा सेटबैक ये बीजेपी के लिए, और समाजवादी पार्टी कितना मजबूत होगी स्वामी प्रसाद मौर्य की एसपी में एंट्री के साथ? देखिए मीमांसा, स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा देने का असर कितना रहेगा, इसका अंदाजा हम केशव प्रसाद मौर्य के उस ट्वीट से लगा सकते हैं जिसमें वो स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी छोड़कर 2017 में बीजेपी में शामिल हुए थे और उस वक्त ये कहा जा रहा था कि जो पिछड़ा वर्ग का वोट है वो बीजेपी के साथ आ रहा है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य अकेले नहीं आए थे। दारा सिंह चौहान आए थे, धर्म सिंह सैनी आए थे, इसके साथ ही साथ कई और जो ओबीसी नेता थे वो बीजेपी में शामिल हुए थे 2017 में। लेकिन अब 2022 के चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा देना और समाजवादी पार्टी में शामिल होना, ये सपा के लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि जो यादव वोट बैंक के इतर जो पिछड़ा वोट था वो समाजवादी पार्टी से दूर था 2014 में, 2017 में और 2019 में। स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में आने से गैर यादव पिछड़ा वोट बैंक पर सपा अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। और यही कारण है कि हाल फिलहाल में अगर हम पिछले 1 साल का जो समाजवादी पार्टी की ज्वाइनिंग है उसको देखें तो उसमें अधिकतर ओबीसी और ब्राह्मण नेताओं को अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी में शामिल कराया है। स्वामी प्रसाद मौर्य आज सपा में शामिल हो रहे हैं, उनके साथ जो ब्रजेश प्रजापति बांदा के तिंदवारी से विधायक हैं, रोशन लाल वर्मा जो कि शाहजहांपुर की तिलहर विधानसभा सीट से विधायक है, और भगवती सागर, ये तीनों लोग भी समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। इसके अलावा 2 और मंत्री जो यूपी सरकार के हैं वो भी जल्द सपा की तरफ जा सकते हैं, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। और इसके साथ ही साथ क्योंकि इससे पहले अखिलेश यादव ने लालजी वर्मा, रामअचल राजभर, बीएसपी के ये 2 बड़े कद्दावर नेता थे, इनको समाजवादी पार्टी में शामिल कराया। इससे पहले राजपाल सैनी और फिर जो बीजेपी के एक और विधायक है राकेश राठौर, उनको शामिल कराया था। कुल मिलाकर आप ये कह सकती हैं कि जातिगत समीकरण को ध्यान में रखकर अखिलेश यादव इन दोनों ज्वाइनिंग करा रहे हैं। अब वो अपने सामाजिक प्रयोग में कितना सफल होते हैं इसके लिए 10 मार्च के नतीजों का इंतजार होगा। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का सपा में जाना, जो 10% वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए कहा जाता है कि मौर्य, शाह के कुशवाहा, सैनी, ये लगभग उत्तर प्रदेश में इनका जो मतदाताओं की संख्या है वो 10% मानी जाती है और कई जिलों में इनका प्रभाव है, जैसे कुशीनगर, साथ ही साथ देवरिया, प्रयागराज, प्रतापगढ़, अयोध्या, वाराणसी से सटे हुए जिले, रुहेलखंड में बदायूं, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, और फिर पश्चिम यूपी में यही मतदाता सैनी और शाह के मतदाताओं के रूप में जाने जाते हैं, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, एटा, कासगंज, फर्रुखाबाद, ऐसे ये कई जिले हैं जहां पर इस बिरादरी का अपना वोट बैंक उत्तर प्रदेश में है। तो आप ये कह सकते हैं कि सामाजिक प्रयोग इसे कहा जा रहा है, जो 2017 में अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में अपनाया था, कुछ उसी प्रयोग को अखिलेश यादव 2022 के लिए अपना
बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 2017 के चुनाव में अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से गठबंधन किया था, अनुप्रिया पटेल की पार्टी से गठबंधन किया था, स्वामी प्रसाद मौर्य को भाजपा में लेकर आए थे, दारा सिंह चौहान को भाजपा में लेकर आए थे, ब्रिजेश पाठक भाजपा में आए थे, धर्म सिंह सैनी भाजपा में आए थे। ऐसे एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। लक्ष्मी नारायण चौधरी भाजपा में आए थे बीएसपी छोड़कर। तो अमित शाह ने जो सामाजिक प्रयोग 2017 में किया था उससे बीजेपी को बहुत सफलता मिली और 325 सीटें वो अपने सहयोगी दलों के साथ जीत कर आए। और अब अगर हम 2022 से पहले अखिलेश यादव की बात करें तो ओम प्रकाश राजभर को अखिलेश यादव ने अपने साथ मिला लिया है, स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव ने अपने साथ ले लिया है। छोटे छोटे दल, पश्चिम यूपी में आरएलडी के साथ गठबंधन है, पूर्वी यूपी के लिए महान दल जनवादी पार्टी के साथ गठबंधन है, अपना दल का जो दूसरा गुट है कृष्णा पटेल कमेरावादी उसके साथ अखिलेश यादव ने गठबंधन कर लिया है। तो कुल मिलाकर जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण का ध्यान यहां पर रखा जा रहा है। अब इसमें जो फॉर्मूला 2017 में बीजेपी ने अपनाया अब उसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव और ऐसे बहुत से और विधायक हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद जो अब समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद बीजेपी विधायक रोशन लाल ने क्या कहा, उनकी बात सुनिए। रोशन लाल वर्मा इस वक्त हमारे साथ में है, बीजेपी के विधायक हैं। क्या फैसला किया, आप बीजेपी में हैं या छोड़ दिया है, क्या कहाँ जा? माननीय स्वामी प्रसाद जी ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय के हम साथ में हैं। बीजेपी छोड़ दी है। आपने इस्तीफा दे दिया? हाँ, इस्तीफा ही समझिए। अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ फोटो ट्वीट की है जी, तो अब आप भी सपा में जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। अच्छा, क्यों ये फैसला लेना पड़ा? आप आखिरकार 5 साल भाजपा के विधायक रहे। कितनी बार भाजपा नहीं जनता ने चुना, जनता की 5 साल तक उपेक्षा हुई। हम लोग कहते रहे, चिल्लाते रहे, शिकायतें करते गए, नहीं सुनवाई हुई, मजबूरन। किन मुद्दों की सुनवाई नहीं हुई, कुछ बताइए ना। जनहित मुद्दे। जैसे क्या है? जैसे क्या? जैसे अधिकारियों ने मनमानी की। हाँ। अधिकारियों ने जिले पर मनमानी की। यहाँ लोक भवन में बैठे 2-2 घंटे हम लोगों को इंतजार कराया, मिले नहीं। हाँ। उसकी शिकायत की गई। हाँ। जनता सरकारें चुनती है। कोई अगर पार्टियां कहें कि हम सरकार बना लें तो जिसे मर्जी हो टिकट बना लें। जिस जनता ने चुना, चाहे वो दलित हों चाहे पिछड़े हों, पिछड़े और दलित एक तरफा वोट गया 2017 में जब ही सरकार बनी थी। और उनकी उपेक्षा हुई, चाहे रोजगारी हो, चाहे रोजगारी की बात हो, चाहे रोजगार हो। कितनी नौकरियां दी गई जी? कितनी नौकरियां दी गई मालूम? जी बताइए। आप बताओ। जो नहीं नवयुवक जो बेचारे घूम रहे हैं। हाँ। युवा घूम रहे हैं। हाँ। कितनी नौकरियां दी हैं जी? तो आप कितने और लोग आपके साथ? अब अभी ये कहना मुश्किल, अब अभी कहना मुश्किल। चलिए। तो रोशन लाल वर्मा से बात कर रहे थे हमारे सहयोगी विशाल पांडे। विशाल, आप बात कर रहे थे उनसे, देखिए किस तरह से अनदेखी के आरोप लगाए जा रहे हैं कि किस तरह से उपेक्षित हुए दलित और पिछड़े। अब ये जो एक मैसेज वोटर के बीच जाता है, जब कैबिनेट मंत्री इस्तीफा दे देता है, उनके जो समर्थक विधायक हैं वो ये बात कहते हैं, ये परसेप्शन जो है वो भी बहुत मायने रखता है सियासत में। ऐसे में ये जो नुकसान होगा, जो इंडिकेशंस जा रहे हैं, उसकी भरपाई कैसे करेगी अब बीजेपी? देखिए मीमांसा, बीजेपी की इस वक्त दिल्ली में एक बड़ी बैठक चल रही है जिसमें टिकटों को लेकर मंथन हो रहा है, चुनावी रणनीति को लेकर मंथन हो रहा है। और उसी बैठक के बीच में केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया कि जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। यानी उस बैठक में स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे पर चर्चा जरूर हुई होगी। अब केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के पास एक बड़ा चेहरा है ओबीसी के उत्तर प्रदेश में, और वो लगातार सक्रिय भी रहे थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष थे। तो बीजेपी केशव मौर्य को आगे रखती है, स्वतंत्र देव सिंह को आगे रखती है, क्योंकि वो यूपी बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो भी ओबीसी समाज से आते हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी छोड़कर सपा में जाना ये एक बड़ा झटका इसलिए माना जाएगा क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य भी उसी ओबीसी समाज से आते हैं जहां से केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह हैं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जो विधायक जा रहे हैं या आने वाले दिनों में जो मंत्री जा रहे हैं, क्योंकि अभी मेरे पास जो चिट्ठी आई है, ब्रिजेश प्रजापति ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेज दिया
है वो प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक जो ओबीसी वोट बैंक की लड़ाई उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि लगभग 42% मतदाता ओबीसी हैं उत्तर प्रदेश में, और इस बार ओबीसी वोट बैंक भी काफी निर्णायक है, क्योंकि तमाम वोट को लेकर यहां लड़ाई चल रही है और सभी दल ओबीसी मतदाताओं को सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी दिल्ली में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का फेरबदल किया था, उसमें उत्तर प्रदेश से Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.